सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जजों की भर्ती को लेकर अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत अब उम्मीदवारों के पास कम से कम 3 साल लॉ प्रैक्टिस को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि लॉ ग्रेजुएट्स की अदालतों में सीधी भर्ती को अब रद्द कर दिया गया है। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस AG मसीह और विनोद चंद्रन की बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है। साल 2002 से पहले भी सिविल जज बनने के लिए 3 साल कोर्ट प्रैक्टिस अनिवार्य थी, लेकिन बाद में इस नियम को हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे की क्या वजह है और किसने इसकी मांग की थी, इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अमरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत। ऑल इंडिया जज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ किया कि लॉ की ग्रेजुएशन के बाद जज बनने के लिए परीक्षा पास करके कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं। उन्हें अदालत के कामकाज का प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता है, जिससे कोर्ट के काम प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल 2002 के बाद से कोई भी स्टूडेंट 12वीं पास करता था, उसके बाद लॉ की पढ़ाई करता था, फिर जज की नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा पास करता था और सीधे जज की कुर्सी तक पहुंच सकता था। ये नियुक्ति जूनियर डिवीजन के जज के तौर पर होती थी। लेकिन अब आप सोचिए, उस स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के दौरान अदालती प्रक्रिया की समझ विकसित करने का मौका ही नहीं मिला। उसने वकील के तौर पर चप्पलें भी नहीं रगड़ी और वो सीधे न्याय करने के लिए बैठा दिया गया। इसलिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अभ्यर्थियों के पास अदालतों और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रत्यक्ष अनुभव का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। साल 2002 में जब इस नियम को हटाया गया था तो कोर्ट ने ऐसा माना था कि लॉ ग्रेजुएट को सीधे जज की परीक्षा का मौका मिलेगा, तो इससे अदालतों में जजों की कमी भी पूरी हो सकेगी और युवा जज भरपूर ऊर्जा के साथ काम करेंगे। ऐसे में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को इस टिप्पणी की जरूरत क्यों पड़ी है। लेकिन 2002 के बाद 2025 में इस फैसले को इसलिए पलटना पड़ा क्योंकि पिछले 23 सालों में सीधे लॉ ग्रेजुएट की भर्ती सफल नहीं रही है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट की प्रैक्टिस और मुकदमेबाजी के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव न होने की वजह से केवल प्रैक्टिसिंग वकील ही मुकदमेबाजी और न्याय प्रशासन की प्रक्रियाओं से अवगत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि बिना प्रत्यक्ष अनुभव के जजों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और न्याय प्रशासन से भली भांति भी अवगत नहीं होते हैं। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इससे कई तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही जजों को लोगों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों से निपटना पड़ता है। ना तो कानून की किताबों में दिया गया ज्ञान, ना ही प्री सर्विस ट्रेनिंग एक वास्तविक कोर्ट सिस्टम में काम करने के सीधे अनुभव की जगह ले सकती हैं। ये तभी संभव है जब कैंडिडेट ने वास्तव में कोर्ट का काम देखा हो और समझा हो कि वकील और जज कोर्ट में काम कैसे करते हैं। 3 महीने के अंदर इस संशोधन को लागू किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन राज्यों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी या इसके लिए अधिसूचना जारी की गई थी, वहां पर यह नियम लागू नहीं होगा। ये नियम अगली भर्ती से अनिवार्य होगा। अब सिविल जज भर्ती के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को वकील का अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अदालत ने कहा कि वकील का अनुभव उस दिन से जोड़ा जाएगा जब उन्हें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसका औपचारिक रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया बार परीक्षा के पास करने के बाद होता है। उम्मीदवारों को यह प्रमाण पत्र ऐसे वकीलों से लेना होगा जिनका बार में अनुभव कम से कम 10 साल का हो। अगर लॉ ग्रेजुएट जज के साथ बतौर लॉ क्लर्क काम कर चुका है, अगर कोई वकील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे वकीलों से न्यायाधीश द्वारा समर्थित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दरअसल साल 1996 में सेठी आयोग का गठन किया गया था, जिसका मकसद न्यायिक अधिकारियों की सर्विस और सैलरी का आकलन करना था। इसी आयोग ने सिविल सेवाओं में 3 साल के वकालती अनुभव को खत्म करने की सिफारिश की थी। इसे अदालत ने बाद में मान लिया था। लेकिन प्रैक्टिकल दिक्कतों और हाई कोर्ट के जजों के फीडबैक के बाद सिविल जज बनने के लिए 3 साल लॉ प्रैक्टिस की अनिवार्यता को लेकर ऑल इंडिया जज एसोसिएशन ने अदालत का रुख किया था। एसोसिएशन ने एक याचिका दायर कर पूछा था कि क्या न्यायिक सेवाओं में प्रवेश के लिए कम से कम 3 साल का अनुभव बहाल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जुडिशरी की तैयारी कर रहे छात्रों का मानना है कि यदि अभ्यर्थी वकालत करके जज बनेगा तो निश्चित तौर पर वह कोर्ट की प्रक्रियाओं से अवगत होगा। हालांकि कुछ का यह भी मानना है कि 3 साल का अनुभव अधिक है, क्योंकि पहले लॉ की डिग्री लेनी होगी और इसके बाद 3 साल का अनुभव लेना होगा। लॉ प्रैक्टिस के दौरान पढ़ाई बाधित होगी और इस दौरान आर्थिक रूप से भी संघर्ष करना पड़ेगा। कई छात्रों का मानना है कि यदि वकालत का अनुभव 1 साल या 2 साल कर दिया जाए तो छात्रों के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अदालती प्रक्रियाओं को जानने समझने के लिए इतना समय पर्याप्त है। वहीं जुडिशरी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के मुताबिक लॉ प्रैक्टिस कर रहे युवाओं को पैसे बहुत कम मिलते हैं, जिससे उनका गुजारा चल सके। लेकिन अब 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की गई है तो उन्हें इस दौरान मिलने वाले पैसे पर भी कुछ नियम बनाने चाहिए, क्योंकि पहली पीढ़ी के वकीलों को अपना नाम बनाने में काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। पहली पीढ़ी के वकीलों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भी काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसके लिए योग्यता किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक लॉ प्रैक्टिस जरूरी है।
लेकिन कई बार यह सवाल उठता रहा है कि अक्सर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिनके घर का कोई पहले से जज या वकील है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर भी बार बार सवाल उठते रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जजों के उस ग्रुप को कॉलेजियम कहा जाता है जो ये तय करता है कि किसे हाई कोर्ट में जज बनाया जाएगा और किसे सुप्रीम कोर्ट में, और किसे अभी जज नहीं बनाया जाएगा, भले ही वो 10 साल की प्रैक्टिस कर चुका हो और चाहे वो कितना ही काबिल हो। इसीलिए अदालत के गलियारों में एक जुमला प्रचलित है, अंकल जज सिंड्रोम। हम ये बात 2025 में कर रहे हैं, लेकिन इसका जिक्र 2012 में किया गया था। इंडियन लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जिनके परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदार हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे उसी कोर्ट में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे फैसले प्रभावित हो सकते हैं। सवाल ये भी उठते रहे कि यह व्यवस्था संवैधानिक मूल्यों को चोट पहुंचा सकती है, क्योंकि कई बार ऐसे योग्य लोगों को हक नहीं मिल पाता है जिनके परिवार का कोई पहले वकालत के पेशे में ना रहा हो। यानी पहली पीढ़ी के वकील के लिए सफलता की सीढ़ी बहुत लंबी होती जाती है। कई बार यह आवाज़ उठती रही कि कॉलेजियम सिस्टम के स्थान पर कोई दूसरी व्यवस्था लाई जाए। ऐसे में आपका इस विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही बोले भारत को सब्सक्राइब करें।